रिवीजन टाइम टेबल। जहां पर मैं बात करता हूं टाइम टेबल की, तो हर एक स्टूडेंट को यह लगता है कि टाइम टेबल का मतलब है ऐसे लिखना, आज मैं ये पढ़ूंगा, कल मैं ये पढ़ूंगा, परसों मैं ये पढ़ूंगा। जबकि ये जो मेथड है ना टाइम टेबल बनाने का, ये सबसे बेकार मेथड है। और जहां पर मैं बात करता हूं रिवीजन की, तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि रिवीजन करने के लिए पहले कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद उसका रिवीजन करा जाता है, जबकि ये भी सबसे बेकार तरीका है। आज जानते हैं कि आखिरी के 1 से 2 महीने के अंदर आखिर हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आखिर हमारा रिवीजन टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। बहुत हो गया टाइम पास। खाना खा लिया, सो लिया, इंस्टा पे टाइम पास भी कर लिया, अब अच्छे से। अरे अरे यार, क्या प्रॉब्लम है इनका। So hi everyone, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ thousands of students preparing for India's toughest exam like IIT JEE, NEET, 10th क्लास बोर्ड, 12th क्लास बोर्ड। ऐसे लाखों बच्चों को मैं और मेरी टीम फ्री में गाइड और मेंटोर करती है। यार देखो, आज का जो टॉपिक है ना, वो है रिवीजन टाइम टेबल। देखो अब ना बोर्ड्स की डेट आ चुकी है, बोर्ड्स बहुत नजदीक है, 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्जाम है, जेई का एग्जाम नजदीक है, नीट का एग्जाम नजदीक है, और जितने भी एग्जाम होते हैं बड़े बड़े सारे एग्जाम नजदीक हैं। तो आज के टाइम पर ना आपको अब रिवीजन स्ट्रैटेजी और उसके साथ साथ रिवीजन टाइम टेबल जानना पड़ेगा। अब देखो, इस वीडियो को ना एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है मेरी खुद की। यार जब मैं 12th क्लास में था ना, तो मैं स्कूल जाता था, 12th बोर्ड का टाइम था और कुछ टाइम बचा था। और उस टाइम पर ना हमारी क्लास का एक टॉपर स्टूडेंट, जो कि हर बार क्लास में अच्छे मार्क्स ला रहा है, इवन 11th क्लास में भी उसने बहुत अच्छा नंबर स्कोर करे, जिससे कि हर एक टीचर को उम्मीद थी कि यार ये तो 98 प्लस लाएगा, 95 प्लस लाएगा 12th बोर्ड के अंदर। बट आखिरी के 1 से 1.5 महीने के अंदर कुछ मेडिकल इश्यूज आए, कुछ पेरेंट्स से कुछ इश्यूज आए उसके, जिस कारण वो पढ़ नहीं पाया, जिस कारण वो चीजों को रिवाइज नहीं कर पाया, और उसका रिजल्ट केवल और केवल 82%। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि यार उसने पढ़ा तो सब था, पर वो आखिरी के टाइम में रिवाइज नहीं कर पाया। और वहां पर मुझे समझ आया इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन, इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग टाइम टेबल। क्योंकि यार अगर आखिरी के समय पर तुम रिवीजन और टाइम टेबल नहीं बना रहे हो, इसका मतलब है कि जो भी एग्जाम की तुम उम्मीद लेके सोचे हो ना, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। अब जहां पर मैं बात करता हूं टाइम टेबल की, तो हर एक स्टूडेंट को ये लगता है कि भैया टाइम टेबल का मतलब क्या है। टाइम टेबल का मतलब देख लेते हैं। सभी स्टूडेंट को ये लगता होगा, हाँ या ना में मुझे कमेंट में जवाब देना। सबको ये लगता होगा कि भैया जैसे 1 जनवरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ना, तो 1 जनवरी को मैं चैप्टर नंबर 1 करूंगा, 2 जनवरी को मैं चैप्टर नंबर 2 करूंगा, और ऐसे लिखते रहोगे। और उसका मतलब होता है टाइम टेबल बनाना। तुम्हें भी ये लगता है ना आज तक कि ऐसे ही तो बनता है टाइम टेबल? हाँ, ऐसे ही बनता है टाइम टेबल, बट आज हम बात कर रहे हैं रिवीजन टाइम टेबल की। देखो, अगर तुम्हें लास्ट के टाइम पे फोड़ना है ना, अब तुम्हारे पास 1 से 1.5 या 2 महीने के अंदर तुम्हें उस एग्जाम को क्रैक करना है ना, तो टाइम टेबल अगर ऐसे बनाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भैया? इसमें क्या गलत है? बताता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से समझना। अब देखो होगा क्या, तुम्हें पूरा का पूरा टाइम टेबल लिख दोगे। अब कभी कभार क्या होगा, तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी होगी, तुम्हारे चाचा के लड़के की शायद शादी हो रही होगी, उसमें तुम चले जाओगे। अब इमेजिन करो 2 जनवरी को कोई आपका फंक्शन हो गया और आप 2 जनवरी का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए। अब क्या होगा? अब तुम स्ट्रेस में आ जाओगे और तुम सोचोगे, यार ये क्या हो गया, मैंने तो पूरा टाइम टेबल बनाया था, पूरे मंथ का टाइम टेबल बनाया था, अब मेरा एक दिन खराब हो गया तो मेरा पूरा टाइम टेबल बिगड़ गया। और फिर तुम डिप्रेशन में आ जाओगे और ये टाइम टेबल जो है वो धरा का धरा रह जाएगा और तुम इसको बिल्कुल नहीं फॉलो करोगे। होता है ना सबके साथ। देखो यार, ये जो टाइम टेबल्स होते हैं ना ऐसे वाले, पूरे पूरे 1 मंथ के, 1 वीक के, वो जो टाइम टेबल तब काम आते हैं जब आपके एग्जाम में काफी टाइम है। इमेजिन करो 6 महीने, 1 साल आपके एग्जाम में है, हाँ, तो आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं, वो देख लीजिएगा। बट अगर आपके एग्जाम को कम टाइम है ना, तो भैया ये टाइम टेबल नहीं चलेगा। इस टाइम टेबल से तुम्हें डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी और तुम्हारा एग्जाम बिगड़ जाएगा। तो इसका एक सोल्यूशन बताएंगे अभी बाद में। अब एक दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन। अब देखो, जैसे ही मैं बात करता हूँ रिवीजन की, तो बच्चों को क्या लगता है, भैया रिवीजन का क्या मतलब है? देखो मुझे बताना, क्या तुम्हें भी ये लगता है रिवीजन का मतलब? रिवीजन का मतलब होता है सबसे पहले कि भैया हम क्या करेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा एक कोर्स है, नंबर 1 प्रोसीजर क्या है, कोर्स कंप्लीट कर लेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, जब भैया पूरा कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद रिवीजन करेंगे, हाँ या ना? उसके बाद भैया हम मॉक टेस्ट या फिर सैंपल पेपर, या फिर जो भी तुम्हारा सैंपल पेपर, ऑनलाइन सैंपल पेपर, जो भी तुम प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद तुम प्रैक्टिस करोगे। क्या यही है सबके लिए? हाँ भैया, रिवीजन का मतलब तो यही होता है ना? अरे नहीं मूर्ख, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है तुम्हारी।
आज तक तुम्हें ये लगता आ रहा था कि रिवीजन का मतलब है कोर्स कंप्लीट करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो। नहीं, ऐसा नहीं होता भैया। अब इसमें प्रॉब्लम कहां है? इसमें प्रॉब्लम है यहां पर, स्टेप नंबर 1 पे। इंडिया के अंदर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूं केवल 0.1% स्टूडेंट होते हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हो पाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, जेई, नीट, यूपीएससी, केवल 0.1% बच्चे होते हैं जिनका की कोर्स कंप्लीट हो पाता है। क्यों? क्योंकि कोर्स इतना बड़ा है। तो इसका मतलब है जो तुम्हारा पहला स्टेप है ना, ये फुलफिल नहीं हो पाएगा। ट्राई करके देख लो, आगे के 1 महीने में तुम कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और अगर तुम 10th या 12th के स्टूडेंट हो तो शायद तुम इस स्टेप को पूरा कर लो, बट उतने अच्छे लेवल से तो तुम भी नहीं कर पाओगे, ये बात तुम्हें भी पता है। और फिर सेकंड मेथड क्या आता है? रिवीजन। अब जब कोर्स ही पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें एक डिप्रेशन रहेगा कि यार कोर्स पूरा नहीं हुआ, रिवीजन कैसे करें। और उसके बाद जब तुम रिवीजन कर लोगे तो तुम्हारे पास मॉक टेस्ट का टाइम ही नहीं होगा। और किसी भी टॉपर से पूछ लेना, किसी भी एग्जाम से, इवन इंडिया के टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी का भी कोई टॉपर होगा ना, उससे भी पूछ लेना, वो भी तुम्हें एक चीज बताएगा, यार मॉक टेस्ट जिसने नहीं दिए ना वो एग्जाम नहीं कर सकता। नहीं, सैंपल पेपर जिसने प्रैक्टिस नहीं करे उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो 98-99% लाने के सपने ना ही देखे तो ही बढ़िया है। तो आई होप कि तुम समझ पा रहे होगे कि ये जो हमारी 3 स्टेप प्रोसेस है ना, रिवीजन का मेथड, ये सबसे बेकार मेथड है। तो हमें 2 गलतियां पता चली। सबसे पहले हमें टाइम टेबल बनाना नहीं आता, दूसरी चीज हम रिवीजन गलत तरीके से कर रहे हैं। तो भैया इस रिवीजन को करा कैसे जाए? सोल्यूशन बताओ भैया प्रशांत भैया, सोल्यूशन कहां है? सोल्यूशन यहां पर है, देखते हैं। अब ये जो प्रोसीजर है ना, इसको हमें थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। कैसे घुमाएंगे ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फोकस ही नहीं करेंगे इस नंबर पे। हमें सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करना। हमें क्या करना है, केवल 90% सिलेबस कंप्लीट करो। जितना भी है आप 90% सिलेबस कंप्लीट करो। इमेजिन करो आप क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, 90% सिलेबस कंप्लीट कर लो। 90% सिलेबस है ना, और वो 90% इंपॉर्टेंट चैप्टर होने चाहिए। आप सभी को अभी तक पता होगा आपके एग्जाम के लिए कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो 90% कवर कर लो, ठीक है, 10% छोड़ दो। अब क्या, अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे नहीं जाना, रिवीजन पे नहीं जाना। अब डायरेक्टली तुम्हें जंप मारनी है कहां पर? स्टेप नंबर 3, मॉक टेस्ट सैंपल पेपर। भैया ये क्या कह रहे हो, रिवीजन नहीं करना? अरे नहीं करना, ध्यान से समझना। तुझे क्या करना है, सबसे पहले तूने 90% सिलेबस कंप्लीट करा। सेकंड स्टेप तूने क्या उठाया? सेकंड स्टेप तूने उठाया डायरेक्ट सैंपल पेपर। आखिरी का टाइम, आखिरी के टाइम की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, 1 से 2 महीने के अंदर की, ध्यान से समझना। अब तुमने रिवीजन नहीं करा, तुमने डायरेक्टली मॉक टेस्ट दिया। अब जब तुम मॉक टेस्ट दोगे, तुम सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या हैं। इमेजिन करो कोई 10th क्लास का बच्चा देख रहा है, उसके साइंस के उसे वीक टॉपिक्स पता चलेंगे कि भैया इलेक्ट्रिसिटी में मुझे ये नहीं आता, भैया मुझे हेरिडिटी में ये नहीं आता। दिमाग चमकेगा उसका, दिमाग चमकेगा, उसे समझ आएगा कि यार मेरा ये पॉइंट वीक है, भैया मेरी मैथ तो बहुत ही वीक है। कैसे पता चलेगा? मॉक टेस्ट देकर, मॉक टेस्ट देकर। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली जंप मारनी है स्टेप नंबर 3 के ऊपर। मॉक टेस्ट दिया, एनालाइज करा, पता चला कि अच्छा यार ये वाले टॉपिक्स मेरे वीक हैं। अब क्या करना है, उन सारे टॉपिक्स को जो कि तुम्हें लगते हैं तुम्हारे वीक हैं, उन सारे चैप्टर्स को जो कि तुम्हें लग रहा है मॉक टेस्ट देने के बाद तुम्हारे वीक हैं, जिन पे तुम्हें और पढ़ाई करनी चाहिए, उनको एक पेपर पे लिख लो, सारे के सारे। जैसे कि ऊपर हेडिंग मार लो पेपर के ऊपर, साइंस है ना, और उसको लिख लो यहाँ पर कि भैया ये पहला है, ये दूसरा है। ऐसे सारे के सारे टॉपिक्स लिख डालो जो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें और प्रैक्टिस करने चाहिए, वो तुम्हें मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। अब क्या करोगे, अब तुम आओगे स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 क्या था? रिवीजन। अब तुम करोगे केवल और केवल इन का रिवीजन। इससे क्या हुआ, सबसे पहले हमें कोर्स कंप्लीट नहीं करना पड़ा, तो हमारा वहां से टाइम बच गया। दूसरी चीज, हमें सब कुछ रिवाइज नहीं करना पड़ा, हमें केवल वो रिवाइज करना है जो कि हमारा वीक है। जो भाई स्ट्रॉन्ग है उसको रिवाइज करके क्या करोगे? व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सबको आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स, वो तो सबको आते हैं। भाई वो रिवाइज करो ना जो कि तुम्हें नहीं आता। वो कैसे पता लगाएंगे? मॉक टेस्ट से। अब हमने क्या करा, हमने वो सारे लिख लिए और फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया और इन सबको रिवाइज करना स्टार्ट किया। अभी बताऊंगा रिवाइज कैसे करना है, सारी चीजें, अभी टेंशन मत लो। अब बात करते हैं इनको पढ़ना कैसे है। तो इन सबको पढ़ने के लिए ना तुम्हें टाइम टेबल को सुधारना पड़ेगा। वो जो मेथड है ना तुम्हारा, सबसे घटिया मेथड, क्या कर रहे हो तुम कि भैया एक शीट लेंगे, उस पर लिख देंगे आज ये सब करूंगा, कल ये सब करूंगा, परसों ये सब करूंगा, तरसों ये सब करूंगा। सबसे वाहियात मेथड है। क्यों? क्योंकि वो फॉलो ही नहीं हो पाएगा। कर रखा है ना तुमने, हुआ फॉलो आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब सुनो बेस्ट मेथड, ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट, तुम्हें वीकली टाइम टेबल नहीं बनाना है। रिवीजन में वीकली टाइम टेबल नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि वीकली टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता रिवीजन में। कुछ चैप्टर शायद आपने 2 घंटे लिखे हो बट वो 5 घंटे खा जाए,
होता है ऐसा, जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो टाइम ज्यादा लग जाता है, तो इस वजह से हमें वीकली टाइम टेबल नहीं बनाना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि तुम्हें ये करना है कि जैसे ही तुम एक रात पहले, जैसे इमेजिन करो आज 1 तारीख है, तो भाई 31 की रात को मैं लिखूंगा अपने पेपर के ऊपर कि आज मैं कौन से टॉपिक करने वाला हूं। मतलब उस रात को, एक दिन से पहले वाली जो रात है, उसमें मैं ये डिसाइड करूंगा कि कल सुबह उठकर मैं कौन से टॉपिक पढ़ूंगा। और वो कैसे डिसाइड करोगे? वो जो तुमने शीट बनाई थी ना, जिसके अंदर तुमने अपने वीक टॉपिक्स लिखे थे, वो जो शीट तुमने बनाई थी, याद आ गया? जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स थे, उनमें बस आपको सर्कल कर देना है कि अच्छा ठीक है, आज मैं ये करूंगा, ऐसे सर्कल कर दो उन टॉपिक्स पे, सर्कल कर दो उन टॉपिक्स पे। और क्या करो, फिर उठो और अगले दिन देखो सुबह कि अच्छा यार मुझे आज ये सब पढ़ना है, मेरे सामने है सारी चीजें। और जैसे जैसे पढ़ते जाओ ना, इन सारे सर्कल्स पे कट लगाते जाओ। भैया कट क्यों लगवा रहे हो? क्योंकि यार जब हमारे टॉपिक्स होने लगेंगे ना, तो अंदर से ना आग आती है, यार मजा आता है पढ़ने में। वो आग चाहिए मुझे हर एक स्टूडेंट में, वो आग आएगी अंदर से। और जब तुम इनको क्रॉस करोगे ना, तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एक एनर्जी आएगी अंदर से, और वो एनर्जी तुम्हारे आखिरी के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, सबसे पहली चीज टाइम टेबल कैसे बनाना है, समझ गए? वीकली टाइम टेबल नहीं बनाना, हमें डेली टाइम टेबल डेली बनाना है। सर्कल करोगे और फिर रात को चेक करोगे कि भैया कितने सर्कल मेरे कट हो पाए। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, वो ये है यार, आपको ना आवर्स काउंट नहीं करने। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं भैया डेली 12 घंटे पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अरे मूर्ख, आवर्स काउंट मत कर। वो जो तूने रात को ये जो मार्क करे थे ना सर्कल्स, वो देख, क्या तू अपने सारे सर्कल्स कंप्लीट कर पा रहा है? घंटे काउंट मत कर, अपना ऐसे काउंट कर कि क्या तू डेली जो तू अपने आप को चैलेंज दे रहा है एक रात पहले, क्या तू उनको कंप्लीट कर पा रहा है? फिर चाहे तू 12 घंटे पढ़, 14 घंटे पढ़, 10 घंटे पढ़, 1 घंटे पढ़, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट खुद के जो चैलेंजेस हैं उनको कंप्लीट कर। अब कुछ होशियार बच्चे आके बोलेंगे भैया यार प्रॉब्लम तो वही है। प्रॉब्लम यहां पर है कि भैया सर्कल तो मैं 5, मान लो मैंने 5 सर्कल करे, मैंने अपनी शीट के अंदर 5 सर्कल करे, ठीक है भैया। अब क्या हुआ ना कि मैं पढ़ा, मैंने बहुत मेहनत करी, बट मेरे केवल 4 ही सर्कल पूरे हो पाए। अब मेरा भैया 1 सर्कल बच गया। अब जब 1 सर्कल बच गया तो भैया फिर ना डीमोटिवेशन होती है कि यार जो सर्कल बनाए थे वो भी पूरे नहीं हो पाए, दुख होता है। अब उस दुख का क्या करें? तो इसके लिए मैं अपने हर एक स्टूडेंट को एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूं जो कि आपके और मेरे बीच की स्ट्रैटेजी है। ध्यान से सुनना, इस स्ट्रैटेजी को मैं बोलता हूं 1 आवर रूल। और ये स्ट्रैटेजी आपको 1 तारीख से, क्योंकि अब नया साल आ रहा है, 2023 आ रहा है, उससे आपको फॉलो करनी है। और आपको कमेंट में भी लिखना है कि भैया यार मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा। 1 आवर रूल क्या कहता है? 1 आवर रूल ये कहता है, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो आप रात को 11 बजे तक पढ़ते हो, 11 PM तक पढ़ते हो आप, ठीक है। आपका आखिरी एक घंटा पढ़ाई का कौन सा हुआ? 10 से 11। या फिर कोई बच्चे हैं जो कि 3 बजे तक पढ़ते हैं, 3 AM तक, तो उसका आखिरी घंटा क्या हुआ? उसका आखिरी घंटा हुआ 2 से 3 वाला, है ना। ये जो आखिरी घंटा है ना, इस घंटे के ऊपर तुम्हें कोई पढ़ाई नहीं करनी है। क्या बोल रहे हो भैया, पढ़ाई नहीं करनी? हाँ, पढ़ाई नहीं करनी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तुम टाइम टेबल बनाओगे या फिर जब तुम वो सर्कल लगाओगे, तो हर रोज एक टॉपिक तो बचता है, हर रोज एक ऐसा टॉपिक होगा जो कि तुम नहीं पढ़ पाओगे। हाँ भैया, बात तो सही है। इमेजिन करो 5 टॉपिक दिया आपने, तो एक टॉपिक तो बचेगा। उस एक टॉपिक का क्या करना है? उस एक टॉपिक का ये करना है, वो जो आखिरी 1 घंटा है ना, जो आपके सोने से पहले का 1 घंटा होता है, उसमें अपने आप को कोई टास्क मत दो, खुद को कोई टास्क मत दो टास्क। क्या होगा उससे? कुछ नहीं। उसमें तुम्हें क्या करना है, वो जो तुम्हारा दिन का जो बचा हुआ काम है ना, उसको पकड़ो और उसको इन आवर्स में डालो। उससे क्या होगा? उससे देखो, वैसे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे कुछ बड़ी चीज नहीं हो रही, बट उससे तुम्हें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि तुमने 5 सर्कल लगाए और वो 5 सर्कल पूरे हो गए। ये जो 1 आवर स्ट्रेटेजी है ना, ये स्टूडेंट को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देती है, एक मोटिवेशन देती है। क्योंकि यार अगर इमेजिन करो आज तुम्हारा 1 सर्कल रह गया, फिर कल तुम्हारे 2 सर्कल बच जाएंगे, परसों तुम्हारे 3 सर्कल बच जाएंगे, ऐसे ना तुम्हें डीमोटिवेशन आती रहेगी और तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो बेवकूफ हूं, मैं तो घटा हूं, मैं तो क्या हूं भाई। ये डीमोटिवेशन हमें नहीं चाहिए। आखिरी के टाइम पे हमें केवल मोटिवेटेड चाहिए भाई, हमें अंदर से आग आनी चाहिए कि अब तो पढ़ना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 1 आवर स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे होंगे और यही आपका चैलेंज है कि भैया 2023 में ना अब आग लगानी है। अब बोर्ड के एग्जाम नजदीक है, सारे एग्जाम नजदीक है, अब ऐसा पढ़ना है कि आज तक नहीं पढ़े हो, ऐसा पढ़ना है। उसके लिए क्या करेंगे? हम इस चीज को फॉलो करेंगे। जो जो तैयार है कमेंट में जरूर लिखना, हाँ जी भैया
ये वाली स्ट्रैटेजी 1 आवर रूल को मैं फॉलो करने वाला हूं। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा रिवीजन और टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, रिवीजन कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे करना है, और ये आखिरी के टाइम के लिए मैंने बनाया है। अगर तुम्हारे एग्जाम में भी बहुत टाइम है, 1 साल है, तो तुम्हारे लिए एक पूरी लॉन्ग वीडियो बना रखी है, एक रिवीजन पे, एक टाइम टेबल पे, वो तुम दोनों देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब एक 1-to-1 स्ट्रैटेजी बताऊंगा, थोड़ा सा नजदीक आ जाओ। देखो यार, ये चीज आपके और मेरे बीच की, और ध्यान से समझना यार। अब ये जो तुम्हारा टाइम है ना, इस टाइम पर ना तुम्हें एक काम करना है, वो काम है एक नया YouTube चैनल बनाना, ठीक है? और उस चैनल पे केवल उन लोगों को फॉलो करना है जो कि तुम्हारे स्टडी रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं। व्लॉग्स नहीं देखने, अब भैया छोड़ दो यार, बहुत व्लॉग्स देख लिए आपने, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के व्लॉग्स वगैरह सब कुछ देख लिया आपने, यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत चला ली भैया, अब नहीं चलानी। एक नया अकाउंट बनाओगे, उन पे केवल स्टडी रिलेटेड देखोगे, और वो स्टडी रिलेटेड जो कि तुम्हारे काम का कंटेंट डाल रहे हैं, वो वाले नहीं जो कि डेली आते हैं और बोलते हैं सीबीएसई ने आज डेट शीट निकाली, क्या सीबीएसई कल डेट शीट निकालेगा, क्या परसों निकालेगा, अरे क्या एग्जाम होंगे पोस्टपोन, पेपर हो गया लीक, वो वाले नहीं, वो दिन में 4 वीडियो बनाते हैं, तुम्हारा भी दिमाग खराब करते हैं ना। तो उन लोगों को नहीं करना है सब्सक्राइब, केवल उनको जो कि तुम्हें सोचने पे मजबूर करते हैं, जो कि तुम्हें या तो पढ़ा रहे हैं या तो तुम्हें गाइड कर रहे हैं, केवल उनको। 1 महीने की बात है, 1.5 महीने की बात है, कर लो यार, इसके बाद ये टाइम लौट के नहीं आएगा। और एक चीज और कहूंगा तुम्हें यार, ये टाइम ऐसा है ना जब फोन केवल पढ़ाई के लिए उठाना है तुम्हें। अब फोन पानी में डालो, कहीं फेंको, मुझे नहीं पता, बट अब फोन केवल तभी उठाना है जब तुम पढ़ना चाह रहे हो, केवल और केवल तब। और अब आखिरी के टाइम पे यार, मोटिवेशन ज्ञान की बात कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तू सुन मेरी बात, हाँ तू जो इस वीडियो को देख रहा है, तेरे अंदर एक आ गया, तुझे पता है कि तेरे अंदर वो एक स्टूडेंट बैठा है जो कि खुद को प्रूव करना चाह रहा है, एक तेरे अंदर वो स्टूडेंट बैठा है जो कि चाहता है कि यार अपना भी नाम हो, अपनी भी अखबारों में तस्वीर है। चाहते हो ना अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, तब क्यों रुके हुए हो यार? चलो यार, मेहनत करो। एंड सब कुछ तुम्हें बता दिया है, पूरा रिवीजन स्ट्रैटेजी बता दिया है, पूरा टाइम टेबल बता दिया है, अब लगानी है आग, और 1 तारीख से हम ऐसा पढ़ेंगे भैया दुनिया देखती रह जाएगी। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। कमेंट जरूर करना जो कि ये चैलेंज लेने वाले हैं 1 तारीख से, क्योंकि चैलेंज मैं हर वीडियो में देता हूँ। लाखों बच्चे चैलेंज को लेते हैं, बट फॉलो केवल 1% करते हैं, और वो जो 1% है वो ही टॉपर कहते हैं। चलिए, ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, इस चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे एक चीज से फर्क पड़ता है, यार तुम इस वीडियो को एक ऐसे स्टूडेंट तक पहुंचा दो जो कि चाहता है, जो कि पढ़ना चाहता है, बट थोड़ा डीमोटिवेटेड हो रखा है, या फिर जो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर पढ़ना कैसे है आखिरी के टाइम में, उस तक पहुंचा दो। क्योंकि हमारा एक मोटिव है, हमारा एक लक्ष्य है कि इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर उन स्टूडेंट्स तक पहुंचना जो कि मेहनत करना चाहते हैं, बट उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।